नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के अंतरिक्ष मिशन के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। लेकिन जैसे ही सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आईं, वो स्ट्रेचर पर दिखीं। इसके बाद से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापसी के बाद स्ट्रेचर पर ले जाई गईं। नासा की टीम ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी हो गई। नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री भारतीय समय के हिसाब से बुधवार तड़के 3:27 पर धरती पर उतरे। दोनों 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौटे हैं। कैप्सूल खुलने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। हालांकि वो बीमार या घायल नहीं हैं, इसके बावजूद दोनों को कैप्सूल से निकालकर स्ट्रेचर के जरिए ले जाया गया। लाइफ साइंस के मुताबिक एस्ट्रोनॉट को धरती पर लौटने के बाद स्ट्रेचर पर ले जाने की प्रक्रिया सुनीता विलियम्स और विल्मोर के ISS मिशन से जुड़ी नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका सभी अंतरिक्ष यात्रियों को पालन करना होता है। इसकी वजह यह है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट तुरंत चल नहीं पाते। अंतरिक्ष में शरीर में अस्थायी बदलाव होते हैं। ऐसे में वापसी पर नासा इन बदलावों को लेकर सख्त सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाता है। इसी के तहत स्ट्रेचर का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर क्यों ले जाने के कई कारण हैं। दरअसल अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। इन बदलावों के कारण उन्हें धरती पर वापस आने पर चलने में परेशानी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कई अंतरिक्ष यात्री स्ट्रेचर पर बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये जरूरी है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मोशन सिकनेस हो सकती है। जिस तरह रोलर कोस्टर या लहरों में नाव की सवारी करते समय मोशन सिकनेस होती है, उसी तरह अंतरिक्ष यात्रियों को भी धरती पर लौटने पर चक्कर और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। ये एक सावधानी है। आपको बता दें कि हमारे आंतरिक कान में एक संवेदी वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष में ये सिस्टम कुछ संवेदी इनपुट को अनदेखा करने का आदी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग भारहीनता के अनुसार ढल जाता है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फिर से शुरू होती है, तो वो फिर से तालमेल बिठाना शुरू करते हैं। इससे अस्थायी रूप से स्पेस मोशन सिकनेस हो सकता है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस मामले में सबसे पहले पायदान पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं। पिग्गी विटसन 289 दिनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सुनीता और बुच के क्राफ्ट के लैंड होने के बाद बोट से उनको निकालने का वीडियो भी सामने आया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फ्लोरिडा के तल्हासी में स्पेस एक्स क्रू 9 के सफल स्प्लैश डाउन के बाद धरती पर वापस आए। यहां उनको रेस्क्यू करने के लिए कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से रिकवरी पोत मैगन पर चढ़ाया गया। टीम ने स्पेस एक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला और चालक दल को एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आए ड्रैगन कैप्सूल ने पैराशूट के साथ समंदर में लैंड किया। कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को कुछ समय के बाद खोला जाता है। अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए ये जरूरी होता है। कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में कैप्सूल के उतरने के कुछ मिनट तक बोट उसके इर्द गिर्द रही और फिर करीब जाकर यात्रियों को निकाला। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।